अगर बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना हो तो 6 तारीख को काट दो नहीं लो अरे नो कट गया तो वह 6 तारीख ना या तारीख लो तो मार्च ये मार्च भी लो भाई पत्रकार हूँ लिखाई मेरी अड्डी भंगी उसका है मैं शिक्षक तो ही बने लेकिन 6 तारीख को मार्च में आना जरूर है और लेके आना है। अगर नहीं आओगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल कहीं ना कहीं आप खो सकते हो। और अगर इस वैसा जगह पर हमारे बच्चे पढ़ते रहते तो पता चल पाता कि कोई किसी बच्चे को डर नहीं होता लेकिन डर खत्म कर देते हैं। तो बच्चे का बैकअप बूथ कटवाना तो अड़ाना है और बच्चे को कुछ बनना है एनडीए है ITI है जो मैंने लिखा था मतलब बस उरत तो करीम जागी। 8 घंटे की क्लास है जी बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ टीचर हूँ मैं 8 घंटे क्लास है। इस 8 घंटे में क्या है दोनों कवर होंगे सर। सुबह कराएंगे बच्चों को बोर्ड की तैयारी अच्छा। और शाम को कराएंगे हम लोग कंपटीशन की तैयारी, चाहे वो कंपटीशन के रूप में IIT वाला कोर्स हो, चाहे वो कंपटीशन में किसी बच्चे को NDA जाना हो या किसी बच्चे को मेडिकल लाइन ज्वाइन करनी हो, प्लस किसी बच्चे को अगर UPSC की तरफ रुख करना है तो डिफेंस गुरुजी विल प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर। पेरेंट्स पूछता है मैं मेरे बच्चे को कहाँ कराऊं। देखो सर कितना दिक्कत होती है 8वीं में जब बच्चा आता है तो पेरेंट्स को दिमाग में स्ट्राइक करता है कि आगे क्या भविष्य है, बोर्ड की पक्ष बेरोजगारी के समय में क्या अच्छा कराएं ताकि बच्चे को रोजगार मिले, एक सुरक्षित भविष्य देने की बात हो रही है जी। नमस्कार, मैं आज और एक ठाव बैठा और नू मार दो वो मन स्कूलों पे कॉलेजा पे या अकेडमिया पर जाके वो बैठा बना कितने अकेडमी जाके बैठा कितना उसमें जाके सौदा पड़ेगा, यानी सौदा गली गली खुल रहा है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि आज इस देश का प्रत्येक बुजुर्ग को, जवान को, बच्चा को पढ़ने की दिलचस्पी सब गई है लेकिन सही मायने में उसको सही स्थान नहीं मिल पाता जो कि मिलना ज़रूरी है और ताकि उसका भविष्य खराब ना हो। तो वही भिवानी के अंदर और जिन्होंने देश विदेश के अंदर डंका बजाया हो लठगाट रखा है यानी जिसका नाम उसा है काम। भाई नाम में गुरुजी है और गुरुजी का तो मान सम्मान मैंने भी किया, इन्होंने भी किया क्योंकि गुरु का इस देश के अंदर वो एक दोहा है, भगवान खड़े गुरु खड़े किसके लागू पाओ है। तो गुरु के पहले लगूंगा, भगवान तो बाद में मिलेंगे। तो मेरे लिए तो ये भी भगवान है और उन बच्चों उन भविष्य के लिए भगवान ये है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जरूरत बच्चे को है तो है के और वह चीज़ की ज़रूरत है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, शिक्षा और कहीं ना कहीं एक सीख। अब सीख कॉन्फिडेंस शिक्षा लेनी हो तो डिफेंस गुरु एकेडमी के अंदर एक बार विजिट ज़रूर करें। तो अब ये तो हम मार्गदर्शक और ये कड़ियाँ हैं उस डिफेंस गुरु की। जड़ तो आप है सर। नमस्ते सर, आज तो आप अपना परिचय दे दो, आज तो आप इंटरव्यू आप पे कर लो, मेरी जरूरत क्या है बोल दो दोस्तों जमा पकड़। ओके हाँ मैं ऑनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट RB सिंह काफ़ी लंबी सर्विस इंडियन एयरफोर्स में करने के बाद डिफेंस गुरुजी के साथ जुड़े हैं, स्टार्ट किया है। अरे सर डिफेंस गुरुजी आपके साथ जुड़ी है, इसी में भूति साथ मिलनी मुश्किल है सर। आपकी तो पूरे देश में टॉप पड़ रही है कि आप आज हमारा 4 साल लग जाएंगे। आज भाग तो डिफेंस गुरु के जाग रहे हैं कि आप इसकी जड़ों का काम कर रहे हैं। नहीं ये तो सौभाग्य है सर। तो मैं पकड़ूँ सर, आज माइक का काम मेरा है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं जी सर कि टोटल इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में मैंने अपनी स्टार्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग वो सब करने के बाद में तो एक जॉब मिला मुझे ट्रेनिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट XY ग्रुप का स्टार्टिंग से उनका रिक्रूटमेंट के बाद में फिर उनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ भी मेरा ट्रेनिंग का पैटर्न क्या हो, कैसे ट्रेनिंग हो, क्या क्या हो रहता है, उसका एक टीम का एक मैं हिस्सा था। ट्रेनिंग के बाद में फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में भी एक जगह है जहाँ से ट्रांसफ़र्स होती हैं, राइट पर्सन राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो तीनों चीज़ें एक साथ कम्बिनेशंस का वो एक एक्सपीरियंस था कि सही आदमी को सही ट्रेनिंग के बाद में सही जगह पे उसको पोस्ट करना होता है, तो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनको जो गोल है उसको वो अचीव करने में अपना सहयोग दें। उसके बाद में एयरफोर्स सिलेक्शंस बोर्ड में आया तो देहरादून मेरा
तो उसी टाइम पे मैंने DIPR का कोर्स किया, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली में। OIR PPNDT का ट्रेनिंग दिया गया, वो कंडक्ट किया। देहरादून में काफ़ी सिलेक्शंस करने के बाद में, काफ़ी सिलेक्शंस के टीम के हिस्सा रहने के बाद अराउंड 6 ईयर्स प्लस देहरादून रहा। उसके बाद में उसी एक्सपीरियंस और उस डेडिकेशंस और उसी नॉलेज के बेस पे सिलेक्शंस हुआ गांधीनगर सिलेक्शंस बोर्ड फॉर्मेशन के टाइम में, अलॉन्ग विद अदर टीम, अदर ऑफिसर्स। गांधीनगर में भी सिलेक्शंस के SSB का पार्ट रहा, उसमें काफ़ी टीम के साथ काम किया, काफ़ी अनुभव लिया। कुल मिलाकर के जो एक रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शंस होता है, ट्रेनिंग होती है, प्लेसमेंट्स होता है, उनका फिर असेसमेंट्स होता है, सो डॉक्यूमेंटेशंस होता है। तो जितने भी जो ये पार्ट्स हैं, इन सब का काफ़ी लंबा अनुभव रहा। डिफरेंट कोर्स किए इनसे रिलेटेड। ज्ञान का भंडार है जो कि वो बाकी तो सौदा फैल है। हाँ, वो सब है। तो अभी एक कमल बात बताता हूँ, आज एक्टिंग इंटरव्यू करते हैं सर, तो सर कभी ऐसा भी हुआ है कि अरे बच्चा कामयाब है, इसके दो थप्पड़ दर्द दूंगा कामयाब हो जाएगा, इसी बने जी? ऐसा आपने स्पेशली जो रूरल एरिया है उसके अंदर ऐसे होता है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है, वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन दो चीज़ें बहुत जो उसको ऑब्स्टेकल है, मतलब जो उसके लिए बहुत रास्ते में रुकावट है। एक तो ये है कि उसको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, बच्चे को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि वो कहाँ जाए और क्या करे, ये एक चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि उसकी शिक्षा के और आयु के अनुसार जब तक उसको अप्लाई करना होता है तब तक देर हो चुकी होती है, तो इसलिए वो नहीं कर पाता है, फिर वो इधर उधर भटकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रूरल एरिया है भिवानी, आसपास इतना कोई बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो हमने एक ऐसा वो किया है कि जिसके अंदर हमने कोई मनी मैटर्स नहीं है, बच्चे का टैलेंट होना चाहिए, बच्चे के अंदर योग्यता होना चाहिए, मार्गदर्शन हम करेंगे, मोटिवेशन हम देंगे, बाकी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास में है। सिर्फ बच्चे को एक लगन दिखानी है, बच्चे को अपना उत्साह दिखाना है, और वो हम एज कितनी होगी? नहीं, एज कोई फैक्टर नहीं है। नहीं, वैसे वो कॉमन जवाब नहीं, 40 साल 42 साल 35 साल नहीं, एज कोई फैक्टर नहीं होती है। नहीं भाई, बात कुछ सर सवाल आ गया मेरा ध्यान में आ रहा है, वो सर वो अब बताएं प्लीज। तो अभी तक आपकी एज में पढ़े भी हैं, अब आप पढ़ा रहे, बच्चों को ज्ञान दे रहे, एक मोटिवेशन ये है कि बच्चे अगर ये करोगे तो कामयाब हो। बिल्कुल। तो सर अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज आपके ज्ञान के द्वारा, आपके मार्गदर्शन द्वारा IAS IPS डिफेंस में गए हैं, या किसी और बेल्ट की नौकरी की है, या फिर वो जो सपना होता है किसी का, हर किसी सपना है कि हम तो चांद ताले तोड़ के लाने हैं, तो सर इसे कितने शिष्य रहे हैं जो चांद ताले तोड़ के ले आए हैं? देखिए, इसकी तो एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं की है, लेकिन आप अगर भिवानी में भी देखेंगे तो भिवानी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफेंस के अंदर ऑफिसर्स हैं, जो XY ग्रुप में, ये सिर्फ भिवानी के अपने सर्कल का है। इसके अलावा दिल्ली का एक दानिक्स होता है, उसके बाद में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंक PO के होते हैं। तो ये नहीं था कि सिर्फ डिफेंस में था तो डिफेंस की कोचिंग होती थी, बाकी जगह भी बच्चे आते थे मोटिवेशंस के लिए, पूछने के लिए, उनका जो डाउट्स हो तो क्लियर करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर। सारी बात तो कहनी पड़ेगी, आप तो बना के बोल रहे हो बच्चे कितने कामयाब कर दिए भाई, सौभाग्य है आपका। और सौभाग्य तो ऐसा है कि अपना काम हम अपना काम करें, तो काम होने के बाद वो गिनती वो भगवान का वो नहीं है। इसीलिए डिफेंस गुरुजी में आने के बाद यही है कि बच्चे जो है, जिनको जो चाहिए, जो जिसमें जो टैलेंट है, उसको हम निखार करके उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाएं। अच्छा, एक अहम सवाल, ये 4 कड़ी हैं और देश को, नींव को, वो 4 पिलर के ऊपर खड़ी है, चाहे वह देश की राजनीतिक है, चाहे वह अर्थव्यवस्था है, चाहे वह देश की नींव है। तो ये वो नींव है, यानी एक एक पिलर के ऊपर एक एक इतना भार लिया हुआ कि जो ये उड़ा आ गया वो 100 का 100 कामयाब है। कामयाबी इस तरह नहीं है कि धन बटोरना कामयाब है, कामयाबी ये है कि पहले कामयाब हो, बाद में गुरु जी का डब्बा खुआना हो तो आजियो, नहीं तो सारी जय जय राम जी की। तो थोड़ा छाया माजो प्लीज हैं। तो या बिल्डिंग है, नाड़ भी उच्च उठानी पड़ा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे पति सर? बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे प्रभावित बढ़ाऊंगा सर, ये रियलिटी मानना, क्योंकि आपकी जो बातें सुनने ना बंदा 5 मिनट में मंत्रमुग्ध हो जाए। महात्मा गांधी की बातें भी याद आ जाए फिर आपको। बात क्या पिलाते हो, क्या गोड़ के खाया आप भी खा ले हो सर? बस मेहनत है ये, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और बस मेन बात क्या है कि बच्चों को, जिस हिसाब से मैं भिवानी से ही हूँ, मैं आपको बताऊँ, यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैंने 2.5 साल तक मुखर्जी नगर पढ़ाया बच्चों को, जो कि हब है सर, SSC बैंक PO। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, देश का हब है।
मुखर्जी नगर है। मुखर्जी नगर है सर। मतलब 2.5 साल पढ़ाने के बावजूद फिर मैंने कोई एहसास हुआ कि नहीं, मैं कुछ अपने घर में ऐसा करूं ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको यहीं पे दे दें हम यही लोग। दे दे यही हमारी इच्छा थी देने की उनको। अब उसके अंदर भी क्या है सर, जैसे उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया, फ्री पढ़ाया जैसे 1.5 साल तक भिवानी के लोगों को यूट्यूब के टाइम पे, मतलब कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने फ्री पढ़ाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में ये टीस थी कि जो स्कूल में जो बच्चों को मिलना चाहिए था, जैसे कोविड के टाइम पे उनको क्लासेस वगैरह नहीं मिली, जूम क्लास दी गई, हमने सोचा कि इस टाइम पर भी हम लोग जो हमारे पास जो है, क्योंकि 1.5 लाख का परिवार अब डिफेंस गुरुजी है यूट्यूब के ऊपर भी, उसके अंदर मेरा ये था कि सबसे पहले कि मैं अपने शहर में जाए कुछ ऐसा दूं कि हम लोग अपने शहर से ही, बहुत सारे मोती पड़े हैं सर, बस उनको ना खोजना है ना, पॉलिश करनी है उनको, अपने आप वो चमकेंगे सर। पेरेंट्स के साथ जुड़ने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि नहीं, क्योंकि भिवानी जैसे शहर में हमने पहली बार एनडीए बैच पढ़ाया। मैं बताऊं अजय जी, 1 रुपया फीस थी उस बैच की, सिंगल। और उस बैच के अंदर आज भी डिफेंस गुरुजी कैंपस में 20 राज्यों के बच्चे फिलहाल भी हैं। हमने लॉकडाउन के टाइम पर बच्चों को बुलाकर उनको पढ़ाया सर, उनको प्रॉपर गाइडेंस हम लोगों ने मेंटेन किया, पूरा डेकोरम मेंटेन किया। और उसके बावजूद भी एक बैच से, अगर मैं XY ग्रुप की बात करूँ, एयरफोर्स में तो हमारा मतलब 2000 प्लस का आंकड़ा अब तक छू चुका है, जो ऑन रिकॉर्ड है। इसमें कुछ भी ये नहीं कि हम लोग कह दे रहे हैं, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं, हम आपको प्रूफ के साथ देंगे। फिर आई ऑफिसर कैटेगरी की बात एनडीए के लिए, और आरबी सिंह सर तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़े पिलर हैं। हीरे हैं सर, हीरे हैं, हीरे हैं, नायाब हीरे हैं बहने के लिए, ये तो लोगों के राखी हो। मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरा कर रहा हूँ, अगर कोई भी एयरफोर्स से, मतलब एयरफोर्स में ऑफिसर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सर को ना जानता हो। इन्हीं के टेस्टिंग से वो आगे बढ़ा होगा। उसके बावजूद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात आई, जब बच्चों को था कि बाहर जाना पड़ता है, और सर क्या होता है, भीड़ में कई बार वो क्वालिटी हम काम नहीं कर पाते उसके ऊपर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या है, उसके अंदर भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हम भिवानी में सेटअप कर रहे हैं ताकि ना जाना पड़े। हमारी टीम में आपको बताना चाहता हूँ, आरबी सिंह सर तो हमारे यहाँ पे हेड हैं, उसके साथ ब्रिगेडियर कपिल वर्मा हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं इलाहाबाद के, ग्रुप कैप्टन तनवर सर हैं जो आईओ रहे हैं, और विंग कमांडर शर्मा सर हैं जो जीटीओ रहे हैं। आई होप जो पेरेंट्स जिनके बच्चे अफसर बनना चाहते हैं वो डेफिनेटली जा सकते हैं सर। और ये 2 नगीने हमने पहले ही बैच से निकाले, जुड़वा भाई बहन है, साहिल और शिक्षा, फर्स्ट बैच से ही 40 दिन में अजय जी रात को 10 बजे तक हम क्लास पढ़ा रहे थे। अच्छा, लोग कह रहे थे यार पागल हो गए, मैंने कहा भाई ठीक है, पढ़ाना चाहिए। तो फिर जब कोई चीज़ लाइक हो ना, फिर उसकी लिमिट नहीं रहती। मुझे कोई चीज़ पसंद है, फिर उसकी लिमिट रहती नहीं कि कितनी पसंद है। जुनून है सर, जुनून है सर, जुनून में बनना पड़ता है, चाहे वो जुनून में जानवर बन जाए, चाहे शेर बन जाए, यही मेन चीज़। अच्छा, एक चीज़ और भैया, एक चीज़ और जोड़ दो, कोई मुखर्जी नगर के सपने लेनिया हो, कोई और रिश्ता, कोई और ऊंची टेक्नोलॉजी में जानना चाहता हो, लेकिन एक बारी इस करीम हीरे के पास जरूर आना, क्योंकि उरे है हीरे करीम मुखर्जी नगर में किमे को नहीं बात याद रखिए, केदा बड़ा आपको राज्य मुखर्जी नगर भागले क्या लाखों भी ठगा ठगी है सर। मैं बताऊं वहाँ पे मतलब क्या जो हमने फील किया, हमारे एक बैच में 2,500 बच्चे थे, मैंने 10 शहरों को पढ़ाया अजय जी, और मुझे पता कि जो गाँव के बच्चे में रॉ टैलेंट है ना, अगर मैं उसके साथ मेहनत करूँ ना सर, वो शहर के बच्चे को बहुत पीछे छोड़ सकता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सारे दर्शकों को कि परसेंटेज कोई पैमाना नहीं है। सर का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर, 60% वाले भी लोग चैंपियन बने हैं ऐसी। और आजकल तो कोविड के टाइम में 90% तो बिल्कुल थोक के भाव मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिटी गिरी है सर उसमें। सर एक प्रतीक भाई, इसमें एक अहम सवाल और है कि जो आज की पढ़ाई है वो कुछ व्यवस्था महंगी ज़्यादा लग रही, महंगी कारण क्या मानते, चाहे एकेडमी हो, चाहे वो कोई और संस्था हो? सर देखो, महंगाई तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फ्री में कैसे पढ़ाते हो? हमने क्या है सर, भिवानी में पहली बार, यार मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मैंने स्कूलों में लोगों को देखा है, मेरे आसपास के लोगों को देखा, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ आती है तो कम से कम अपनी माटी को तो पहले दूँ। आदमी आके वही गांव राम वो है, यही भिवानी अपना गांव है, यही राम है, यही शहर है अपना, यही घर है। तो मेरी कोशिश थी कि स्टार्टिंग में हम लोग 1 रुपये का बैच शुरू करते हैं, 6 सिलेक्शन दिए 1 रुपये के बैच से। और अजय जी ऐसे ऐसे पेरेंट्स आए, चलो ठीक है, उनको जागरूकता कम थी कि जी एनडीए की, हम उनको बताया कि सर ये अपॉर्चुनिटी भी है, लड़कियों के लिए पहला बैच था, इतिहास क्रिएट करने के लिए आज जो भी कैंपस बना रखा है, इवन रूम का नाम भी स्क्वाड्रंस के ऊपर है, ताकि बच्चे के माइंड में नेगेटिव वाइब ना आए। जो हमारी टीम है वो 24 घंटे सर यूट्यूब पे 12-12 घंटे क्लास देना कोई आसान काम नहीं है, फ्री में पढ़ाया सर हम लोगों ने। एजुकेशन बहुत सस्ती फीस में पढ़ा रहे हैं। आज बैच शुरू करेंगे तो वो फीस होगी जो भिवानी में आपको सबसे सस्ती फीस में हम लोग। और सबसे मेन बात क्या, सस्ती फीस का मतलब ये नहीं कि कोर क्वालिटी हम लोग देंगे। तो एक लट और गाड़ दिया, वो 8वीं से +2 तक कभी लट गाड़ने ला रहे हो, हम तो दुकानदारी बंद कराओ, लोग लग गए। 8 to 12 का पहली बार शुरू कर रहे हैं हम लोग स्कूल फाउंडेशन के साथ में, जिसके अंदर 8वीं 9वीं 10वीं पहली बार भिवानी में यूपीएससी मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे जितने भी साथी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं,
ठीक है, मैंने खुद बढ़िया संस्थानों में काम किया है सर, ऐसी बात नहीं है। और साथ ही लोग जज बने हैं, साथ ही लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, मैंने भी क्रैक किया एग्ज़ाम। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूँ, आप भी जानते हो सर, ठीक है। सरकारी नौकरी पकड़ना कोई बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सरकारी नौकरी को छोड़ना सर उससे मुश्किल बात है। आज के समय मिला ही को नहीं, मिला तो छोटे कुकर लेकिन फिर भी क्या होता है ना, अगर जब जुनून बना लिया हो ना, और जब सोच लिया हो कि नहीं शहर के लिए कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा करके दिखाएंगे। हमारा कमिटमेंट है आप लोगों से, ऑन रिकॉर्ड से कैम आप लोग रिकॉर्ड है, आपके पास सारी चीज़ होंगी सर, हम आपसे वादा करते हैं। पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार बच्चे को लेकर आइए। 8वीं 9वीं जो 10वीं क्लास है, 3 क्लास का जो फाउंडेशन है ना सर, ऐसा बीज बोया जाएगा अजय भाई जी कि जो भविष्य में फल देगा, भविष्य में फल देगा। आगे आए प्लीज, आप भी आए। देखो ये भाई, हमारे साथ मेंबर हैं सर। ये हकीकत है, जिस तरह से आज के युवा जज्बा होगा तो एक करीम मथने वाली बात है, जितना मथा उतना निकल गया होंगे। अब युवाएं हैं, अब लाग तो पढ़निया वाला क्यों है, व्यवस्था दे स्टूडेंट है, लेकिन देखें जज्बा, देखें हौसला, देखें आज ये प्रोफेसर है, लेक्चरर है, आज ये मोटिवेशनल है, जो खड़े होकर बोलना है बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज इस मंथन के अंदर, आज इस कड़ावने के अंदर ये हीरे है नायाब। सर आपकी तो उपलब्धि में प्रणाम करता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सर मेरा नाम अंकित है और मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स मेरी IIT दिल्ली से है। मैंने 3 टाइम IIT दिल्ली से रखी है? यस सर, 3 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है, 2 टाइम गेट क्वालिफाई किया है, अभी एस्टेट भी क्वालिफाई किया रिसेंटली। तो इसके साथ मैंने 2 साल, 1 साल मैंने नेट को पढ़ा है और 2 साल मैंने JEE और नीट के ऊपर काम किया। उसके साथ साथ मैं हर एक एकेडमिक को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। जो पहले लोग सोचते थे कि बाद में कोचिंग लेंगे, हमने अब ये मॉड्यूल तैयार किया कि हम अपने एकेडमिक के साथ ही जो अपने बड़े बड़े जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, HAU हो गया, BHU टेस्ट हो गया, इसके साथ भी बहुत सारे टेस्ट हैं, उनको इन्हीं के साथ ही प्रिपेयर करवा सकते हैं हम लोग। तो हमें ना तो बाहर जाने की ज़रूरत, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत। जो क्लास में है उसी को बहुत अच्छे से देके, हम उसको बहुत अच्छे ढंग से डिलीवर करके बच्चे, और एक अच्छी क्रीम दे के बच्चे को ना आगे बढ़ा सकते हैं। और ना हमें कोटा जाने की ज़रूरत उसके लिए, ना हमें जयपुर जाने की ज़रूरत है, ना दिल्ली जाने की ज़रूरत है, कहीं नहीं ज़रूरत। हम केवल अपने फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करेंगे कि है ना, हम सब कुछ उसमें क्लियर करेंगे यहीं पे। यानी दूध का दूध और लासी अलग, दही की दही और मक्खन अलग काट देंगे और करीम अलग काट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काट्या रोग सर, नाम क्या अपना? अंकित जैसा नाम है उसा काम है। तो यह बिल्डिंग है और ये चौथा स्तंभ है। सर नमस्ते। नमस्कार। आप भी तो पढ़ने बालक लागू हो। थैंक यू सर। पढ़ाओ आप जब। सर मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इससे पहले एजुकेशन की बात करें तो मैंने बीटेक किया, एमटेक किया और मोर देन 10 ईयर्स मेरा टीचिंग प्रोफेशन में एक्सपीरियंस रहा है। इसमें मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टीचिंग की है और जो ट्यूशन सेंटर हैं, एकेडमीज हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह मैंने पढ़ाया है। और शहरों की बात करें तो गुड़गांव, दिल्ली, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक और अब भिवानी में है काफ़ी लंबे टाइम से। यानी वहाँ से निकल के आए हैं जहाँ पे नाम में बड़ापन है। नाम में बड़ापन है। लेकिन ये चीज़ देखी कि मैं भी भिवानी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा पास में गाँव है, तो मैंने ये देखा कि जो हम बाहर के लिए काम कर रहे हैं वो अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए काम कर सकते हैं। जो फैसिलिटी हमारे बच्चों को कोई चंडीगढ़ जाना पड़ता है, कोई दिल्ली जाना पड़ता है, जैसे SSB की बात करेंगे तो हमारे सर जुड़े हैं, सौभाग्य की बात है, और जो टीम जुड़ी है, तो वो चीज़ जो हमने फेस की, हमें जो गाइडेंस ना मिल पाई, वो हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे भाई बहन जो आने वाली जनरेशन है उसको ना मिले, इसलिए हम यहीं पे वो सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसी सोच के साथ मैंने 1.5 साल पहले डिफेंस गुरुजी के साथ जुड़ा, सर के साथ काम किया बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन हमने बहुत काम किया साथ में मिलके, और आज 1.5 लाख का परिवार यूट्यूब पे हो चुका है। जैसे सर ने बताया, कोविड में हमने फ्री क्लासेस दी क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। उस टाइम बच्चों के पास प्रॉपर क्लासेस नहीं थी, या जूम सिंपल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं देखता था कि फॉर्मेलिटी के तौर पे जूम क्लासेस चलती थी, लेकिन हमने वहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटेंट हमने दिया, अच्छी क्वालिटी दी। डिजिटल मैं आपको दिखाऊँगा अभी, तो उसके थ्रू हमने अच्छे से चीज़ों को किया, बहुत संघर्ष भी किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आगे भी साथ में मिलके हम लोग अच्छा काम करेंगे। सर, और अभी एक खास इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बताया सर, वो इन्फॉर्मेशन बम के फोड़ो बड़ा में। अभी 6 मार्च को अभी 6 मार्च को हमारा एक ये है फ्री कैरियर काउंसलिंग सुबह 11 बजे 6 मार्च को।
तो इसमें पूरा गाइडेंस दी जाएगी डिफेंस के बारे में, या अभी हमने स्कूलिंग भी स्टार्ट किया, आपने देखा है 8 से 12 स्टार्ट किया है। तो जैसे सर ने बताया 8, 9, 10 यूपीएससी फाउंडेशन को लेकर चल रहे हैं। 11, 12 में हम बच्चे की काउंसलिंग करके उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे बच्चे को कि कहाँ जा सकता है, इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, या ऑफिसर लाइन में जाना चाहता है, या IIT नीट में JEE में जाना चाहता है, या HAU, हर चीज़ में हम उसको काउंसलिंग करके उसको हम बताएंगे। इसके अलावा एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, एक अपॉर्चुनिटी और है अपने भिवानी के बच्चों के लिए, हर स्कूल के बच्चे के लिए। जो भी बच्चा हमारा 7th से लेके 7th वाला बच्चा भी 8th के लिए टेस्ट दे सकता है जी। 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12th वाले बच्चों के लिए टैलेंट सर्च एग्ज़ाम भी है जो सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि 10 से पहले ही पहुँचे, 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले ही पहुँचे सभी पेरेंट्स। रजिस्ट्रेशन हो चुके या प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर हो, तो 9:30 बजे तक सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेके पहुँच जाएँ। और ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे कैश प्राइस भी है, स्कॉलरशिप भी उसको बच्चे को मिलेगा। सबसे मेन चीज़ है कि बच्चा अपने आप को एनालाइज कर पाएगा, क्योंकि सभी आसपास की जो रेप्यूटेड संस्थाएं हैं उनके बच्चे आएंगे, तो बच्चा एनालाइज भी कर पाएगा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। माँ बाप भी देख पाएंगे कि हमारा बच्चा कहाँ तक किस में कंपटीशन में क्या स्टैंड कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और मेन जो काउंसलिंग आपको दी जाएगी, फ्री करियर काउंसलिंग, इसमें अलग अलग इसमें अगर टैलेंट सर्च ये है एग्जाम है, तो इससे क्या बच्चा बेनिफिट भविष्य के लिए ले सकता है आपकी संस्था से, और किस प्रकार की आप बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसके बाद की बात की। टैलेंट सर्च एग्जाम में जैसे जो 1st, 2nd, 3rd रैंकर होंगे उनको कैश प्राइज भी हम लोग दे रहे हैं। इनाम मिला जाएगा, इनाम भी मिलेगा उनको। इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी, जैसे हमारे पास एडमिशन लेता है तो स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे मेन फ़ायदा क्या है, जो स्कूलिंग वाले बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा बाकी जगह से, क्योंकि क्वेश्चन यही राइज होता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों जुड़े, स्कूल में बाकी पढ़ ही रहे हैं, कोई संस्था 20 हट के क्या हम दे रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि हमारा मॉड्यूल क्या है, जैसे सर ने बताया साथ साथ यूपीएससी फाउंडेशन, IIT, JEE, नीट, उसकी प्रिपरेशन साथ साथ चलेगी। हमारा मॉड्यूल ये होगा कि हम सुबह अगर समर की बात करें तो 8 AM से हम स्टार्ट कर दें, 4 PM तक मॉड्यूल को लेकर चलें। 8 घंटे का मॉड्यूल लेकर। विशेष बात क्या है ना अजय जी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 8 घंटे का क्लास मॉड्यूल, मतलब पेरेंट्स की दिक्कत क्या है, पहले बच्चा स्कूल जाए फिर ट्यूशन जाए, तो डबल उसके ऊपर लोड पड़ता है। हम उनका ये लोड भी ख़त्म कर देंगे। आप लोगों से वादा है ये 8 घंटे की क्लास, उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक का बैच, हर कोई क्लास, मान लो 8वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं तो 8वीं क्लास में मान लो साइंस सब्जेक्ट है तो 3 टीचर पढ़ाएंगे उसको अलग अलग। अच्छा, SS में 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। मैथ का है उसको 2 भागों में, मतलब हर एक चीज़ के ऊपर क्या है ना, पिन पॉइंट फोकस है, फोकस एज ए लेज़र है हमारा, ताकि बच्चे, पेरेंट्स के लिए क्या दिक्कत होती है, पहले स्कूल में डाले। और अब लॉकडाउन में आप जानते हैं हमारे पास क्या खास है, मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास क्या खास है। पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि जूम की घिसी पिटी क्लास मिलेंगी, एकदम बहुत बढ़िया वेल मैनेज स्टूडियो है। आप भिवानी में घूमेगा सर, आपको आइए सर आप, क्योंकि वो क्या है ना, एक कहावत है, गाँव की बात तो बटोरे बताते हैं, है कि नहीं। तो भाई जब इतनी डिफेंस गुरुजी इतनी बड़ी बात कर रहा, तो देखो मैं अर्ज के है, आपसे अच्छा कैमरा दिखाते, आ जाओ। अच्छा देख लो सर, काटा लो मैं तो अच्छा कम। अरे सर आप मेरे सारे अच्छे हो, सामने दिखाओ भाई। वास्तव में सर आपके लिए भी है सर, कैसे इस टेक्नोलॉजी पे काम करना वो भी बताएगा। हाँ बताएं सर प्लीज। जी। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है जी, देखो ये डिजिटल बोर्ड क्लासरूम है। आमतौर पे क्या होता है ना, बच्चा फेडअप हो जाता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और हमारे यहाँ पे क्या है, सारे के सारे डिजिटल बोर्ड है। और मान लो जैसे हमें कोई, सबसे मेन बात, पूरा नाम लिख अपना। हाँ लिखो ना, ले भाई अजय कर दिया। चल भाई अजय। अच्छा मिटोना है तो अच्छा आप तो मिट्टी में जा रहे हो, बिल्कुल। अच्छा आगे से काम करे तो हाँ, नो सौदा को मारना पड़ा ना सर। अच्छा वो भी चीज़ है। अच्छा इसमें खास बात क्या है, पेरेंट्स के लिए जो काम की बात है, मजाक की बात अलग है, पेरेंट्स के लिए खास, क्योंकि बच्चा देखने से सीखता है, जाहिर बात है ना। किताब कौन नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा क्या रहा कि डिफेंस गुरुजी ने 100+ ऑफिसर सिलेक्शन और 200+ एयरमैन सिलेक्शन दिए, और अब बारी IIT को है। IIT लिखने से IIT नहीं हो जाता है। NDA देखना, किसी भी बाहर आप संस्था में जाएंगे, बाहर हर जगह लिखा होगा, लेकिन भिवानी के बच्चे को ये पता कि NDA में कैसे जाना चाहिए। अगर डिफेंस गुरुजी ने इस पर्चे के ऊपर लिख दिया ना, तो कमिटमेंट हमारी 100% होगी सर। उस कमिटमेंट में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे भिवानी के लोगों को। यानी ये लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर काम करने से विजन होना चाहिए। अब देखिए इतना अच्छा सेटअप आप खुद देख सकते हैं। ये हमारा सर लॉकडाउन में लोग कह रहे थे कि भाई परेशानी है, उन लोगों की परेशानी का सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ से क्लास दी सर। हर एक चीज़ एरर सिखा रहे, ग्रामर के ऊपर भी आप देखना, बच्चों को ग्रामर के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं मिलती है। मेरे पास 12वीं के बच्चे NDA बैच में है सर, उनको ग्रामर नहीं पढ़ाया गया। लिटरेचर स्कूल पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, परसेंटेज आप ला रहे हैं, लेकिन क्या 90% लाने के बावजूद भी बच्चा रोड पे है। देखिए सर आज तो एक प्रति सर एक ओढ़ मची हुई, ओढ़ क्या मची हुई, ये शिक्षा पर मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ कि
जैसे कोरोना काल के अंदर क्या रहा कि बस थूक के बंद लगाने थे और किताब आगे धरी, फोटो खींच दिए, उसकी फोटो भेज दी, यो काम कर लियो, यो याद कर लियो, यानी कोई ध्यान नहीं था। तो वही सिस्टम है, बस किताबा का बोझ मार दो बच्चों को, लेकिन मायने में ये नहीं बताना कि यो ITI क्यों है और NDA क्यों है और भविष्य में आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा गड़ा है। निशा ग्रेवाल अपनी जो बहन थी वो IAS बन के गई। मैं भिवानी वालों को कहना चाहता हूँ, जब IAS बनना है तो आप क्यों ना 8वीं 9वीं से प्रयास करें। अब जैसे हम मान लो इतिहास पढ़ाते हैं सर, मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो इतिहास का आपको मैं लेवल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग बायलिंगुअल में, ये नहीं कि देखो अंग्रेजी तो, अब देखो सर ये इतिहास है, इसमें एक एक चीज हिंदी और इंग्लिश में वेल डिफाइन है, कैसे बच्चा भूल जाएगा सर? भूल जाएगा। आप खुद भी एक माता पिता हो सर, आपके बच्चे हैं, पढ़ा रहे होंगे, अगर मैं हर एक चीज इस तरीके से डिफाइन करूंगा तो कैसे चीजें हटेंगी। और ये चीजें क्लासरूम के हर एक क्लास में लगेगा सर ये डिजिटल बोर्ड, ताकि बच्चा देखे और बच्चा सीखे। अब बताओ, कैमरा सामने है, यूट्यूब पे फ्री लाइव स्ट्रीमिंग दे रहे हैं सर बच्चों को, बताओ कौन सी कमी? और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री यूट्यूब के माध्यम से कोई भी डिफेंस से पढ़ना चाहता है, आज तक चार्ज नहीं किया सर, ऊपर वाले की दया से, और आगे भी कोशिश है कि भिवानी के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देंगे। और ये जो टैलेंट सर्च एग्जाम है, ये आपने यूट्यूब पे तो बता दी। हाँ, ये जो पॉइंट पा जाओ। अब काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स पूछता है मैं मेरे बच्चे को कहाँ कराऊं। देखो सर कितना दिक्कत होती है, 8वीं में जब बच्चा आता है तो पेरेंट्स को दिमाग में स्ट्राइक करता है कि आगे क्या भविष्य है, बोर्ड की पक्ष आ गई, बेरोजगारी के समय में क्या अच्छा कराएं ताकि बच्चे को रोजगार मिले। एक सुरक्षित भविष्य देने की बात हो रही है जज, उस सुरक्षित भविष्य में पेरेंट्स को बुला बुला के बताएंगे कि अगर जुडिशरी में जज बनना है तो जज ऐसे बना जाता है, और आम इंसान ही बनता है सर। आज हम लोग सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे हैं और तमाम संस्थानों में जबरदस्त तरीके से पढ़ा के आए हैं। वापसी के रूप में जो हम भिवानी आए हैं वो इसी कारण से आए हैं कि यहाँ पर बच्चों के सामने जो माइंड में जो एक तरीके से ना मकड़ी वाला जाल है वो हटाना है सर। उसके सामने जो विजन, जो उसके बाद की जो तस्वीर है वो हमें साफ करनी है। और ये काउंसलिंग सेशन होगा, मान लो किसी 8, 9, 10 UPSC फाउंडेशन है, किसी पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे को तैयारी करानी है तो किस तरीके से तैयारी करा जाए वो चीज़ है। उसके बाद 10th के बाद में नॉन मेडिकल में क्या क्या है, IIT है और JEE है, नीट है, वो सारी चीज़ 10 में नॉन मेडिकल दे दोगे 10th के बाद। 10th के बाद 8, 9, 10 UPSC फाउंडेशन है। 11, 12 जो है वो हमारा टारगेट ओरिएंटेड है, फोकस, क्योंकि उस समय क्या होता है सर, बच्चों के साथ काम करना है। और 8 घंटे की क्लास है जी, बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ, टीचर हूं मैं 8 घंटे क्लास है। इस 8 घंटे में क्या है, दोनों कवर होंगे सर। सुबह कराएंगे बच्चों को बोर्ड की तैयारी, अच्छा, और शाम को कराएंगे हम लोग कंपटीशन की तैयारी, चाहे वो कंपटीशन के रूप में IIT वाला कोर्स हो, चाहे वो कंपटीशन हो किसी बच्चे को NDA जाना हो, या किसी बच्चे को मेडिकल लाइन ज्वाइन करनी हो, प्लस किसी बच्चे को अगर UPSC की तरफ रुख करना है तो डिफेंस गुरुजी विल प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल द पेरेंट्स एंड द टीचर। वी आर टीचर सर, वी आर सेकंड पेरेंट्स, ये वो चीज़ है। तो इसी टैलेंट सर्च एग्जाम में काउंसलिंग कहीं नहीं होती है। काउंसलिंग के लिए दिल्ली जाते हैं लोग, बताओ सर कि मेरे बच्चे के सामने क्या क्या ऑप्शन है। हम कह रहे हैं भिवानी शहर में आपको सारी चीज़ बताएंगे, आप डाउट तो लेके आइए हमारे पास। लेकिन लेके तो आओ, कि मैं लेके तो आओ डाउट, भाई ये मेरे बच्चे को ये करना चाहता हूँ, या पढ़ाई है 8वीं की, सारा गोल चक्रा है। हाँ, यो अगर बाहर जावा और कितने करा तो बहुत महंगी है, नहीं पीछे बैग भर के लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आड़ा आवा तो कितने पीछे जिम मंगा रख के सस्ता पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट भी है, इनाम भी दोगे, सारे काम करोगे। सर पहली बात तो ये है, ये जो टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, कोई पैसा इसके रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। बच्चा आएगा, अगर अच्छा स्कोर करता है तो बकायदा उसको कैश प्राइज है, बकायदा उसको फीस में उतना ही रिबेट देंगे, उतना ही स्कॉलरशिप उसको देंगे सर। 2 बच्चे मेरे आ जाए भाई पक्के आऊंगे कि मैं तो जीत के जाएंगे, मेरा बच्चे का कितने को होशियार है पेरेंट्स। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि जो कुछ बनना हो, बनना ये नहीं है कि घर वाले सोच रहे मेरा बेटा तो इंजीनियर डॉक्टर बन के निकलेगा, वो पेट में बन के कौन निकला है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर सर की बात करें तो इनके प्रयासों से, इनके सार्थक कामों से, क्योंकि इन्होंने वो चीज़, ये वो करीम है जो आज समाज से भी लड़े हैं, उन ऑफिसों के लिए भी लड़े हैं और उन जगह भी लड़े हैं जहाँ पे भविष्य तैयार हो रहा। तो आज डिफेंस गुरु के अंदर एक ऐसी पहल शुरू हो रही 8वीं से +2 तक के बच्चों के लिए, और बाकी तो पहले सारे करते आने लग रहे, लठ गाड़ रखा है। तो मुखर्जी नगर की बजाय मुँह करके सोने वालों, अब भिवानी के डिफेंस गुरु अकेडमी में आना शुरू कर दो। अगर कामयाब हो यो पढ़ दो 8वीं क्लास है यार, मेरा बेटा बहुत राजी हो यार, जब 8वीं का बोर्ड टूट गया तो ये रियलिटी है। अगर इस वैसा जगह पर हमारे बच्चे पढ़ते रहते तो पता चल पाता कि कोई किसी बच्चे को डर नहीं होता, लेकिन डर खत्म कर देते हैं। तो बच्चे का बैग का बूथ कटवाना तो अड़ाना है, और बच्चे को कुछ बनना है, NDA है, ITI है, जो भी लिखा था, मतलब बस उरत तो करीम जागी लासिया रख लेंगे सर। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 2 कहे सर, हम करीम बनाएंगे सर, लासिया आओगी ना
उसने अभी करीम राणा की हिम्मत डिफेंस गुरुजी के अंदर है। एक बात और कहना चाहता हूँ, स्कूल में क्या होता है, बच्चों का अलग सेक्शन बना देते हैं कि भाई ये तो कमजोर विद्यार्थी है। बी में सी में अजय जी बताओ फीस कौन देंगे वो? दे मैं सर, अभी तो मैं भुगत भोगी बैठे हूँ। दे रहे हैं ना, आप भी भुगत भोगी हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर आपका बच्चा आता है सर, और बहुत लिमिटेड सीट है जी, एक क्लास में 30 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे हमारे यहाँ पे, और उसमें भी क्या है, हमारी पूरी कोशिश है कि उन बच्चों को बोर्ड एग्जाम से, मैं देखता हूँ स्कूलों के बाहर जाते हैं सर, हर जगह आते हैं 80% इतने बच्चे, 80 लेने के बाद वो कहाँ है? उससे ज़्यादा हमारा 60 वाला है, कम से कम एनडीए तो ज्वाइन कर गया, कम से कम IIT तो क्रैक कर गया या नीट में चला गया। उसके अलावा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है जिसके लिए आप लोग बाहर जाते हैं, वो भी चीज़ यहीं पर है। आप लोगों का जो NTSC एक होता है सर, आजकल हर स्कूल लिखता है NTSC प्रिपरेशन। अच्छा, मेरा पेरेंट्स से सवाल है, आप जाके अपने बच्चे से पूछिए जाके, उस जिस भी संस्था में बच्चा पढ़ रहा है, कि मेरे बच्चे को पढ़ाने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है? क्या लोग सर, फिर मैं सच्ची खाली बता दूंगा। दो लड़ने धर्म मैडम रख रखी है थोड़ी छोटो। और सर यहाँ देखो, यहाँ पे 4 तो अफसर हैं सर। पहला रूल है डिफेंस गुरुजी का, D मतलब डिसिप्लिन है सर, डेकोरम मेंटेन होगा, अनुशासनहीनता नहीं सर। उसको बैठना उठना तक हम सिखाएंगे कि बेटा बिहेव लाइक एन ऑफिसर, इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर बिहेव लाइक ऑफिसर। स्टार्टिंग पहली CD से। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मैं RB सर का स्टूडेंट भी रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेक्शन बोर्ड में गांधीनगर थे, मैं वहाँ खुद टेस्ट देने जाया करता। मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो 6 को जो टैलेंट सर्च कर रहे हैं, हाँ। ये तो इसमें योग्यता बाई चांस होता है। हाँ। और जो 6 को जो टैलेंट सर्च का जो एग्ज़ाम करेंगे, उसमें भी प्राइज वाइज और वो उसके अलावा भी उस बच्चे का हम थ्रू आउट इस कैरियर, जब तक कैरियर नहीं होता, फ्री गाइडेंस देंगे। फ्री गाइडेंस उसको मिलेगी, और उस बच्चे को अपना टैलेंट पता लगेगा कि जब ग्रुप में एग्ज़ाम देगा कि ये जो एग्ज़ाम दिया है उसके अंदर वो कहाँ खड़ा हो रहा है, हाँ, उसकी कितनी टैलेंट है। अगर उसमें निखार की ज़रूरत है, हम निखार करेंगे, और उसको कैरियर की ज़रूरत है कैरियर बनाएंगे, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है गाइडेंस देंगे। लेकिन आप एक बार 6 तारीख को बच्चे के साथ में पेरेंट्स और बच्चे ज़रूर आएँ, डिफेंस गुरुजी में आएँ और अपना बच्चे का कैरियर के बारे में सोचें। यानी सर, अगर बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना हो तो 6 तारीख को काट दो नहीं लो, अरे नो कटेगा, तो वह 6 तारीख ना या तारीख लो तो मार्च, ये मार्च भी लो। भाई पत्रकार हूँ, लिखाई मेरी आड्डी वांगी उसका है, मैं शिक्षक तो ही बने, लेकिन 6 तारीख को मार्च में आना जरूर है और लेके आना है। अगर नहीं आओगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल कहीं ना कहीं आप खो सकते हो, और जो मुकाम है। किसने कहा भिवानी में टैलेंट नहीं? आ जाओ भाई दोनों, आ जाओ भाई, कुट क्या हो, दोनों बच्चे हैं सर। 40 दिन का बैच था एनडीए का, ठीक है, 40 दिन का बैच था एनडीए का। उसी बैच से 30 बच्चे हमारे पास थे, 6 सिलेक्शन निकाले, 6 में से 2 बच्चे यहीं के हैं, सेक्टर 13 से, दोनों जुड़वा भाई बहन है। पहली बात है ये, मजा आ गया। यस सर, यानी लट काट दिया, बिल्कुल सर, लट काट दिया। तो अब भविष्य का प्लान क्या बनाया हुआ? सर भविष्य का तो अभी 9 मार्च को SSB है, तो उसी की तैयारी चल रही है सर। अच्छा, बच्चा आपने 7 मार्च को SSB है सर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु। उसकी लड़कियों प्रैक्टिस का चल पहला रही बैच है जी, ये सर एनडीए का फर्स्ट एनडीए का पहला बैच है, और पहले बैच में भिवानी का नाम रजिस्टर्ड पूरा कराएंगे। यो हो लट काटना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे शिक्षा ली और गुरु का आशीर्वाद रहा, और आज वो तो जाएंगे बेंगलोर। हाँ। और आपा विशाखापट्टनम बता, इधर समुद्र दो जाएंगे बाबा के जादू खेड़ा भी हो हैं, एक डंका बजेगा, डंका बजेगा सर। और आम घर से आज भी प्रयास है, हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं भूले नहीं हैं। हमारी माँ टेलर थी सर, कपड़े सिला करती, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन आज हमारे अंदर काबिलियत है ना, तो घर घर तक जाएंगे सर, और घर घर से रो टैलेंट निकालेंगे, और उस रो टैलेंट को आप देखना कैसा प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं। आज भी कैंपस में लोग कहते हैं भिवानी में, मैं बता रहा हूँ अजय जी, 200 बच्चे बाहर से आए, जगह नहीं थी कहाँ स्टे कराएं, हमने कॉलेज हॉस्टल किराए पे लिए हैं और वहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद ये संस्थान बनाया है। और यहाँ पर भी क्या है, आम बच्चे को सर 8-8, आज भी एनडीए के लिए बता रहा हूँ, 10 अप्रैल को पेपर है, 2 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ, रात को 9 बजे छुट्टी होती है सर। 7 घंटे क्लास, हम लोग 7 आवर क्लास यहाँ पर क्या है हम बच्चों को दे रहे हैं आज भी एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। और गारंटी इस बार भी अजय जी, फ़ोटो खींच ले जाओ बच्चों के, ये नहीं कि झूठे फ़ोटो छाप देंगे, फ़ोटो खींच ले जाओ, इसी बैच में सिलेक्शन देंगे। नहीं सर, काम दिख रहा है आपका। हाँ, ये प्रयास है सर, ये करीम है। हाँ। जब पूरे देश के अंदर डंका बजा रहे, तो ये प्रयास तो है, चाहे डिफेंस गुरु का हो चाहे इन गुरुओं का हो। गुरु तो गुरु हुआ है, बस ये है कि पढ़ाने की और पढ़ने की चेष्टा हो दोनों के अंदर। बस 6 तारीख को आओ, आप 6 तारीख को समस्या लेके आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
तमाम पेरेंट्स से अपील है, तमाम शिक्षकों से अपील है जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसी घर में अगर छोटा बच्चा भी ना सर, आप आज मेहनत करो, आपको भविष्य में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टेंशन हम लेगा, वो संस्थान डिफेंस गुरुजी लेगा, बाकी जिम्मेवारी हमारी है, आपको रिजल्ट देंगे। अच्छा प्रतीक सर, एक बात और अहम बात रह गई है, जो लास्ट सवाल है, शिक्षा महंगी तो नहीं है सर? आप इस चीज़ के ऊपर भी हमारा कमिटमेंट आपसे है। आप जितनी स्कूलों में फीस दे रहे हैं, ट्यूशनों फीस दे रहे हैं, उससे फीस कम है सर। अच्छा ट्यूशन की फीस तो भी कम है उससे सर, जो आप स्कूल दे रहे हैं, स्कूल में जाएगा बच्चा, फिर ट्यूशन जाएगा, हाँ। इन दोनों को मिला के पेरेंट्स के ऊपर बहुत लोड पड़ता है। और मैं लिख दूंगा सर, मैं फिर बाद में वो हंगामा बन जाएगा, मैं लिख दूंगा क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ। कोई बात नहीं सर, आप हंगामा मचने दो, हम हंगामे से भी नहीं डरते हैं सर। मैं सरकारी नौकरी छोड़ के आया हूँ, सिर्फ इसी बात के लिए छोड़ के आया हूँ कि अब काम करेंगे जोरदार तरीके से। जोरदार तरीके चलो। और इस संस्थान में सबसे बड़ा सहयोग है हमारे आरबी सिंह सर का, जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाने की सोची। इनकी गाइडेंस में हमें चलना है और इनके ही मार्गदर्शन पर सर क्या है, इतना लंबा एक्सपीरियंस जिस इंसान को सर, जो सिलेक्शन बोर्ड में 10-10 साल तक रह ले और जिनका काम ही बच्चों के टेस्टिंग का है, तो कैसे पीछे हट जाएंगे सर? पूरा जोर लगा के जीतेंगे। मेरे बात याद है, हम पढ़ाया करते कहते तो मास्टर क्या करते, पूरा बुलक बुल बढ़ दिया करते हो, टाट होया करता, करता साफ करते हो, सारा मुंह दौड़ा हो जाया करता, तो आंगली दौड़ी को नहीं हुआ टाट करते दौड़े हो गए। तो इसे बोलते हैं डिजिटल। तो डिजिटल मीडिया है, तो आए और लेके जाएं, यानी बच्चों का जुड़वा भाई बहन की तरह भविष्य उज्जवल हो। कहीं का विशाखापट्टनम है, कहीं का बेंगलोर है, भाई बच्चे सपने लेने में क्या जाता है, लेकिन सपने पूरे यहाँ पे होंगे जो जिसकी ऊंची उड़ान है, कुछ करना चाहता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट। भूलना चाहिए 6 तारीख जाना जरूर है। 6 तारीख को सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आए, ठीक है? आप लोगों का संपूर्ण समाधान कहते हैं ना जिसको, अगर नहीं आओगे ना तो बहुत कुछ खो दोगे सर। जिस तरह 2 साल आपने बच्चों की पढ़ाई के साथ जो आपके बच्चे पीछे हट गए ना, लॉकडाउन में क्लासेस नहीं मिली, बच्चे स्कूल में नहीं गए, लिखना भूल गए, वो सारी चीज़ यहाँ पर भी। और लॉकडाउन भी अगर लगता है अजय जी, तो आप जानते हैं आप किस प्रोडक्ट के आगे खड़े हैं। हाँ। वो प्रोडक्ट पैसा वसूल गेम होगा। फीस भी ली, सेवाएं नहीं मिली, हम फीस भी कम लेंगे, सेवाएं 21 देंगे सर। लेकिन 6 तारीख को आओ एक बार, स्कूल की और ट्यूशन की फीस मिला लो और आंकड़ा लगा लो कि के बैठा है, और फिर एक डिफेंस गुरु के अंदर आना जरूर है। 6 तारीख ना भूल जियो। इनाम भी मिलेगा, इनाम भी है, कैश प्राइज है भाई। जो बच्चे में टैलेंट होगा ना सर, सबके सामने बुलाए, कम से कम 400-500 लोगों का, जो जितने भी गेस्ट आएंगे सर, सबके सामने तालियां बजा के अवार्ड देंगे, हाँ इस बच्चे में टैलेंट है। और पेरेंट्स को सही बताएंगे, इस टैलेंट को आप इस साइड में यूटिलाइज करो, आप जीतोगे सर। डंका बजेगा, जैसे आज इन बच्चों का डंका बज रहा। हाँ ये बात हो गई। यस सर, धन्य हो गए तुम तो। बिल्कुल सर। चलो पहली बार में छक्का मार दिया। तो ये होती है पढ़ाने की और पढ़ने की प्रणाली। चाहे अगर जिस मकान की नींव मजबूत होगी तो भविष्य ऐसा बनता है, और जिसकी नींव कमज़ोर होगी तो भविष्य कैसा बन जा रहे हो, क्योंकि जो पढ़े पढ़े बातें भूल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर डिफेंस गुरु एकेडमी नहीं आओगे तो बहुत कुछ खो दोगे भविष्य के लिए, अपना हो या अपने बच्चों का हो। आना जरूर, विजिट जरूर करें 6 मार्च को। एक बात हो रही है जी, अपने मन से बताओ। हाँ। आप तो न्यूज़ के माध्यम से आप खुले रूप से आलोचना करते हो सर, आपने किसी ने गलत किया उसकी सर मुंह पे क्या कहते हो? आप यहाँ खड़े हो, अपनी तरफ से एक दर्शकों को व्यू पॉइंट बताओ सर। नहीं सर, मैं कसम खा रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं है, मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हूँ। ये रियलिटी माना, क्योंकि आप जो अंदर हैं वही बाहर हैं। आपके अंदर वो नहीं लाग लपेट होती हैं, छल कपट होता है अकेडमियों का, कत्ते कुछ पता नहीं कितने बड़े बड़े शीशे एसी लाग रहे हैं, लेकिन कम के में पाव के में है, महीना पाछे बदल जाए वे है। तो मुझे यहाँ पे नहीं लगा, और मैं इनको आज से नहीं जानता, करीबन 8-9 महीने से अपने कंटिन्यू बातें हो रही। और ये भी सौभाग्य सर का, सर रोज़ फोन मार दे, मैं कहते टाइम गंदे पाऊँ था। लेकिन मैं फिर से कहूँ, जिसके बच्चों को कामयाब होना हो, जिसके माता पिता के सपने बड़े हो अपने बच्चों के प्रति, तो एक बार 6 मार्च को विजिट जरूर करें, चाहे कि मैं दाखिला दवाई हो चाहे ना दवाई हो। और फिर वही बात है, ट्यूशन मिला लो, ट्यूशन और स्कूल मिला लो, इसकी फीस जोड़ लो, कितनी मिठे है, उस तक कम लग गए तो दाखिला दवा देना। जाहिर सी बात है, ये तो व्यापार है, बिजनेस है। आप अपने बच्चों के रूप में बच्चों का भविष्य का बिजनेस करें, ये वो भविष्य तैयार करें उस बिजनेस के रूप में जो इनका नाम होगा, क्योंकि नाम तो सागर बना सर, है कि नहीं। आज सर हैं, सौभाग्य है कि छोटी काशी के अंदर इतनी उपलब्धि बड़े काम हो रहे। बस नू नहीं है कि बोल दिया कि मैं दिखा के मैं दिया और इनाम बांट दिए ना, खुले आओ, खुले मंच पर कितने भी लो, ये तो मंदिर का प्रसाद है, जितना लोगे उतना ही कम है बच्चे के भविष्य के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास रिपोर्ट।